तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है, यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेमी तथा 12 सेमी है तो इस त्रिभुज का परिमाप है। तो यहाँ पे निकालना 4 ऑप्शन दिया। चलिए मैं बताती हूँ कैसे निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? त्रिभुज मतलब तो पता है ना, ये वाला जिसका 3 बाहु होता है, ये इसको बोलते हैं त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है उसका एक ठो जो कोण होगा वो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो दो ठो बाहु का लंबाई दे दिया। एक ठो बाहु का लंबाई 5 सेमी है और दूसरा बाहु का लंबाई 12 सेमी है। तो सब मान लो इसका है 12 और इसका है 5। और समकोण त्रिभुज का बी और सी, जो शीर्ष बिंदु का नाम देते हैं क ख ग, तो मैं ए बी सी डी दे दी हूँ, ठीक है। इस समकोण का मतलब एक कोण उसका 90 डिग्री होगा और समकोण त्रिभुज का ये वाला साइड होता है ना, हमेशा बड़ा होता है और इसके लिए एक ठो फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला कैसे करेंगे? देखो, समकोण त्रिभुज ये है, ठीक। ये इसका मैं क ख और ये ग, ये मान लो ये है ए, इसका लंबाई बी और इसका लंबाई सी। तो इसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है सी का स्क्वायर। ऐसे निकालते हैं फॉर्मूला में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर इसको इसके साथ बराबर करते हैं तो ए का मान हमें दिया हुआ है 12 और बी का मान दिया है हमें 5, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब क्या? ए स्क्वायर का मतलब क्या? ए गुना ए, मतलब ए का मान कितना? 12, तो हो जाएगा 12 गुना 12। 12 गुना 12 कितना होता है? 144। अभी बी स्क्वायर का मतलब क्या? बी गुना बी, तो बी का मान मेरे पास कितना है? 5 है। कितना है? 5। यहाँ पे क्या करेंगे? बी स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, तो ये हो जाएगा 25। तो हमें दूसरा ये तीसरा नंबर बाहु निकालना है, मतलब सी निकालना है, ठीक है। तो सी स्क्वायर क्या होगा? इन दोनों को प्लस कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल ली हूँ, कितना? 144 प्लस में 25, ठीक। 125, तो ये हो जाएगा 29, 2 और 4 6 और 100 कितना? 169 हो जाएगा सी स्क्वायर का वैल्यू। लेकिन मेरे को सी चाहिए। क्या चाहिए? सी चाहिए। तो सी गुना सी बराबर ये हो जाएगा 169 का मतलब होता है 13 गुना 13। तो एक ठो सी कमाने चाहिए, तो सी बराबर हो जाएगा, सी बराबर कितना? 13, ठीक है। सी बराबर कितना? 13 दिया है। देखो यहाँ पे दिया है 13 सेंटीमीटर। अगर समझ नहीं आया है तो कमेंट करिएगा और फिर से इस क्वेश्चन को थोड़ा 2-3 बार वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये दिया हुआ है, पहले से दिया क्या? पहले से आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 154 गुना 18 बराबर होता है 2772। तो 27.72 डिवाइड करेंगे 1.8 से और 1.8 से, तो आपको कितना मिलेगा? ठीक, तो यहाँ करते हैं।
154 गुना 18 कितना दिया है? 2772। कितना दिया है? 2772। यहाँ पे आपको ये क्या है? ये क्या, इसको लेते हैं अभी, ये इसको देखते हैं। ये क्या है? 27.72 भागा 1.8। ठीक है, तो अगर इसको मैं दशमलव में कैसे करते हैं, जितना है ऊपर में लिख दो 2772 और पॉइंट के बाद कितना नंबर? 1 लिखो। जितना नंबर है उतना जीरो लगाइए। ठीक, कितना जीरो लग जाएगा? 2 जीरो। डिवाइड, तो डिवाइड का डिवाइड, ये 1.8, इसको आप 18 लिख दीजिए। और देखिए पॉइंट के बाद कितना ठो नंबर? 1 ठो नंबर है, तो 1 लिख के 1 जीरो लगाएंगे। अब ये जो गुना है उसको, ये जो डिवाइड है उसको गुना में बदलेंगे। 2772 डिवाइड बाय 100 गुना में बदलने से नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, मतलब हो जाएगा 10/18। ठीक है, तो ये जीरो इसके साथ कट जाएगा। ठीक, कट जाएगा। अब देखिए मैं अरेंज करती हूँ, 1/10 लिखती हूँ गुना में, फिर ये हो जाएगा 2772/18। तो इसका आंसर मेरे को कितना मिलेगा? इधर से, यहाँ से मिल रहा है ना, ये देखिए इधर गुना है, अगर मैं 154 बराबर हो जाएगा 2772 भागा 18, मतलब इतना आंसर मिलेगा। तो मेरे को आंसर कितना मिला यहाँ पे? 1/10 गुना में हो जाएगा 154। तो 1 गुना 154 हो जाएगा 154 और डिवाइड बाय 10। देखो इसमें कितना जीरो है? 1 जीरो है, 10 है, तो पॉइंट के बाद एक नंबर रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 15.4। ठीक, तो है आंसर में, ये देखिए ये है आपका आंसर। ठीक है, 15.4। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये दशमलव का है, गुना करना, दशमलव का गुना। ये देखो क्या लिखा है, 3.003 गुना 15 प्लस 0.0123, ये प्लस है 5.0027575। ठीक, तो देख इसको हमें पहले गुना करना है, ये तो ऐसे ही है, फिर हाँ पहले इसको गुना करना है, फिर सारा को प्लस कर देना है। तो पहले गुना करिए। देखिए जैसे गुना करते हैं वैसे ही करना है। 15 से मैं इसको गुना करती हूँ, 15 का पहाड़ा आता है तो उससे कर दीजिए। ये बच्चा इसे करना है, तो 15 तिया कितना हो जाता है? 45 का 5, मेरे हाथ में 4 है, और 15 जीरो या जीरो और 4 कितना? 45, 4 लिख दूंगी। 15 जीरो या जीरो, यहाँ पॉइंट, और 15 तिया 45 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे को कितना मिला? 45.045 मिला। तो अब यहाँ पे वो लिख दूंगी और फिर प्लस कर दूंगी। तो यहाँ क्या लिखूंगी? 45 है, कुछ तो होगा। यहाँ पे लिख दूंगी 45.045 प्लस, ये जैसे वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये प्लस में है, 0 1 2 3 प्लस 5.0025575। ठीक, तो इसको प्लस करना। ऐसे में अगर आप कंफ्यूजन होता है तो ऐसे सीक्वेंस में लिखिए 45
पॉइंट के बाद 0 4 5, ये वाला है 0, यहाँ 0 लिखिए, यहाँ पॉइंट दीजिए और सामने सामने सारा नंबर लिखना है। ये 0, इसके बाद 1, इसके बाद 2 और ये है 3। अब इधर में है 5.002575। देखिए इसके सामने कुछ नहीं, 0 लिख सकते हैं, इसके सामने कुछ नहीं, 0 लिख सकते हैं, ये भी 0 लिख सकते हैं, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ठीक है। और सबको प्लस करना है, इसीलिए यहाँ पे प्लस डाल दीजिए। 0 0 और 5, तो 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, प्लस कर रही हूँ, ठीक है। 3 और 5 कितना होगा? 8 होगा। ये 5 और 4 9 होगा। ये 4 और 1 5 होगा। और ये यहाँ 0 का 0 ही लिखिए, यहाँ 0.55 10 का 0, हाथ में 1 यहाँ चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। ये हो जाता है 50.05987 तो ये 50 के पास चले गया। देखिए 50 के पास है ना, तो ये होगा मेरा आंसर। उसके आसपास वाला, अगर ऐसे आपका आंसर निकलता है तो उसके आसपास वाला। 49 आया नहीं है, उसको घटा नहीं सकते, 48 नहीं आया है और 51 ये हो नहीं सकता, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 50। ये देखिए यहाँ पे दिया 7.7, 7.07, 7.007 तथा 77.0077 का योगफल। योगफल का मतलब क्या है? हमें प्लस करना है, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस जोड़ना है। जैसे अब भी सीक्वेंस लिखना बताई थी ना, वैसे ही सीक्वेंस वाइज लिख लेना है। तो पहले मैं बताती हूँ कि जो नंबर सबसे बड़ा है, जैसे 77, उसको पहले लिखिए। तो मैं लिखती हूँ 77.0077, ठीक। फिर उसके बाद बाकी सब तो 7 है, तो 7.007, ठीक। सामने सामने लिखिए, ये है 7.007 लिख दी, 07 और यह है 7.7, ठीक। अब देखिए नीचे नीचे देखिए, इसके सामने कुछ नहीं, 0 लिख सकते हैं, इसके सामने कुछ नहीं, 0 लिख सकते हैं, इसके सामने भी कुछ नहीं, 0 लिख सकते हैं, ये 0 0 लिख दीजिए। नहीं भी लिखने से चलेगा, और देखो नहीं लिखने से भी खाली 7 आता है, और लिख दिए तो भी 7 ही आ रहा है। तो ये हो जाएगा 7, ये 7 7 14 हो जाएगा। तो 14 का 4 लिखे मैं, ये हो जाएगा 8, ये 7, 4 है, 4 तो 7 है ना, तो 7 चौक कितना होता है? 28 का 8, हाथ में 2 और इसमें चले जाएगा 9 हो जाएगा। तो 98.78 हुआ। देखिए यहाँ पे है 98 पॉइंट, ये मिल गया मेरा आंसर। आपका आंसर है बी। तो ऐसे ही सीक्वेंस में लिखना है और जोड़ देना है। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना? है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये देखिए बहुत आसान है। ये देखिए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर का मतलब होता है उन दो संख्या को लिखिए और उसको घटाइए, जो आता है वही उसका आंसर है, घटाना होता है। तो 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या, तो 6 अंक मतलब 6 ठो अंक रहना चाहिए, तो ये होता है 1 लाख। 1 2 3 4 5 हो गया, 2 4 6, है ना? 6 टो अंक है। तो लाख होता है 6 अंक का छोटी संख्या, ये क्या है? छोटी संख्या है, 6 अंक की छोटी संख्या तथा 4 अंक की बड़ी संख्या। बड़ी संख्या के लिए आपको 9 लेना है। जितना अंक का बड़ी संख्या मतलब उतना ठो 9। 4 अंक का बड़ी संख्या मतलब 4 ठो 9 चाहिए आपको, तो 4 ठो 9। 1 2 3 4।
आप बोलोगे आप माइनस क्यों किए, क्योंकि उसका अंतर मांगा था इसीलिए मैं माइनस की हूँ। तो यहाँ से 10 से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10 से 9 जाएगा तो 1 बच जाएगा, सॉरी यहाँ 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, और यहाँ से मैं 1 ले गई थी तो यहाँ कितना बचा था, यहाँ से 9 बचा था। तो हमारा आंसर आ जाएगा 90,001, है ना। देखिए 3 ठो 0, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, देखिए और आपको चीज बताती हूँ, छोटी संख्या 1 अंक की छोटी संख्या क्या होगा, 1 होगा। 2 अंक की छोटी संख्या क्या होगा, 10 होगा। 3 अंक का छोटी संख्या क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, 4 अंक का छोटी संख्या क्या होगा, 1000 होगा। क्या होगा, 1000 होगा। और 5 अंक की छोटी संख्या हो जाएगा 10,000, क्या होगा, 10,000। और 6 अंक की छोटी संख्या हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा 1,00,000। 1,00,000 समझ में आ गया। वैसे ही बड़ी संख्या भी मैं आपको बता देती हूँ 1 से 6 तक। ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आना। ये क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, बस 2 महीना बचा है। जिसको भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है, नवोदय स्कूल में जाना है, तो पूरा दम लगा के मेहनत करिए, तभी जाके आपको अच्छा स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। देखिए अब जानेंगे कि हम बड़ी संख्या क्या होता है। तो मैं बताती हूँ, 1 अंक की बड़ी संख्या, क्या, 1 अंक की बड़ी संख्या क्या होगा, 9 होगा। वैसे ही अभी 9 ही बढ़ेगा। 2 अंक का बड़ी संख्या क्या होगा, 2 अंक की, आप पूरा लिखिएगा। ठीक है, बड़ी संख्या क्या होगा, 2 ठो 9। 3 अंक का बड़ी संख्या 3 ठो 9, 3 ठो 9। 4 अंक की बड़ी संख्या 4 ठो 9, जो अभी पूछा था ना 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो यही होगा 9,999 4 अंक का बड़ी संख्या है। 1 2 3 4, 4 अंक का बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9,999। वैसे ही अगर आपको पूछता है 5 अंक का बड़ी संख्या, तो 5 ठो 9, कितना 9, 5 ठो 9, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 6 अंक का बड़ी संख्या क्या होगा, तो 6 ठो 9, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, छोड़कर मत आइए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाले 1-2 क्लास के हैं। देखिए 2 लाख क्या है, 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। तो देखिए 2 लाख, लाख में कितना संख्या अंक रहेगा, 6 अंक रहेगा, है ना। तो मैं पहले 2 लिख दूंगी, 2 लाख लिखे पहले, 1 2 3 4 5, ये मेरा 2 लाख हो गया, है ना, 2 लाख हो गया। अब 2,000 बोल रहा है, फिर से 2,000 लिखिए। 2,000 में 4 संख्या, 1 2 3, 2,000 हो गया, को अंक में लिखना है। इसको जोड़ दीजिए, 2,02,000 को, 0 0 0 2 0 2, ये देखिए मिल गया आपको।
2,02,000 है। कहाँ पे है, कहाँ पे है, ये है हमारा नहीं, ये है आपका सी नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, सही सही टिक करना है और आंसर शीट में सही सही में ऐसे दिया रहेगा आपको, ए है, बी है, सी है और डी है। तो अगर सी ये पता चल गया आपका आंसर है तो इसको गोल करना है सी। ठीक है, सही से कैलकुलेट करना है, सही से करना है, फिर टिक करना है और सही से गोला लगाना है। दशमलव समतुल्य मतलब ये भग्नांश संख्या को दशमलव बनाना है। भग्नांश संख्या नहीं पढ़े तो मेरा चैनल पे जाइए और उसका वीडियो मैं बनाई हूँ भग्नांश संख्या का, देखिए। अगर नहीं आते तो फिर से कमेंट करिए, फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। ये देखिए ये क्या दिया है, 12 1/16। ठीक है, इसका मतलब होता है 12 रसगुल्ला आप खा लिए। कितना रसगुल्ला खा लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ज़्यादा रसगुल्ला मत खाइएगा, दूसरे दिन पेट में दर्द हो सकता है। कितना रसगुल्ला खाए, 12 रसगुल्ला खाए। फिर अच्छा लग रहा है, नहीं मम्मी और थोड़ा दे दो, तो बोले नहीं इसमें 16 जन को देना है, तो उसमें छोटा छोटा टुकड़ा करके उसमें से एक टुकड़ा आपको दिए, तो हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो 12 रसगुल्ला खा ले और एक रसगुल्ला का छोटा सा भाग आप खाए हैं। ठीक है, तो इसको आपको दशमलव बनाना है। तो इसको दशमलव बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, 1 को 16 से भाग कर दीजिए। ठीक है, एक रसगुल्ला को 16 जन में छोटा 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 करके भाग कर देना है। तो ये तो 1 16 से नहीं कटेगा, इसीलिए मैं दशमलव ली यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए दशमलव ले चुकी हूँ, तो 0 आप लगा सकते हैं, तो और एक ठो लगाएंगे, 10 तो नहीं आता है, तो और एक ठो लगाए तो 100 हो गया। 16 85, 16 छक 96 होता है ना, 16 छक 96। तो यहाँ से बच जाएगा 4 पॉइंट ली हूँ, तो यहाँ पे फिर से लगा सकती हूँ। 16 दूनी कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, तो यहाँ से बच जाएगा 8 और दशमलव दी हूँ, तो यहाँ पे फिर से मैं 0 लगा सकती हूँ, तो ये कट जाएगा। 16 पंचे 80, तो भागफल आपका कितना आया, 0.625 है ना। तो इसमें मैं आपको कितना मिला, 0.625, तो ये आंसर हो जाएगा 12.625। इसको जोड़ देना है, ये देखिए है यहाँ पे आंसर है, ए नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन कराने वाली हूँ, वीडियो देखते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ 4 8 और 6 तीनों का गुणज, मतलब इसका लसागु निकालना है, लसागु निकालना है। ठीक है, ये देखिए 4 8 6, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 दूनी और 6, ये 2 से कटेगा, 2 एकम 1 लिख दिए, 2 एकम 2 2 तिया, फिर ये 3 से कट जाएगा। तो लसागु कितना मिला आपको, एलसीएम 4 गुना 2 गुना 3, 4 दूनी 8 3 24, कितना 24 मिल गया। देखिए तो
अब आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा नंबर 24 से भाग हो रहा है। तो ये सारा नंबर को आप 24 से भाग कर कर के चेक करेंगे, जो पूरा भाग हो जाएगा वही इसका आंसर आएगा। और ये आपके लिए होमवर्क है और मुझे कमेंट करिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोले, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक में शेषफल 6 शेषफल देती है। मतलब भाग करने से, मतलब पहले आपको निकाल देना है, 6 माइनस कर देना है। और बड़ी संख्या का मतलब है आपको मसप्पा निकालना है। क्या? मसप्पो, महत्तम समापवर्तीय, और उसको HCF बोलते हैं। बड़ी संख्या का मतलब HCF। तो 270 कितना बचता है भाग से? 6। तो पहले 6 निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 264। और यहाँ से 426 से भी 6 निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 420। अब 464 और 420 का मसोप्पो निकालिए। मसोप्पो का मतलब क्या? तभी काटिएगा जब ये बराबर पहाड़ा में कटेगा। 420, देखिए अब इसको 2 से कट जाएगा ना, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 2 दूनी, सॉरी ये गलत कर दी। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया, और ये हो जाएगा 2 दूनी है, ये हो जाएगा 2 दूनी, ये 4, 2 एकम 0 का 0, फिर से 2 से कट जाएगा। 2 छक्के 12, 13 से 1 यहाँ चले जाएगा 12, तो 2 छक्के 12, ठीक है। 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, ठीक है। ये अब 2 से नहीं कट रहा, 3 से कट जाएगा, तो 6 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 पचे 15, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये दोनों पहाड़ा से नहीं कट रहा है, तो मसोप्पो निकालने के लिए बराबर का पहाड़ा से नहीं कट रहा है, कट जाएगा लेकिन बाहर एक पहाड़ा से नहीं कट रहा, तो अब हो गया मसोप्पो, मतलब मसोप्पो। इधर वाला को गुना कर दीजिए, 2 गुना 2 गुना 3 कितना हो जाएगा? 4 गुना 3, तो हो जाएगा 12 है आंसर, है ना 12। ये देखिए बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया, बोर्ड मास। बदमाश बच्चे, बदमाश बच्चे लोग पढ़ाई नहीं करते, इसीलिए बोर्ड मास नहीं आता है। ये देखिए पहले मैं बताती हूँ, बोर्ड मास। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ऐसे हो सकता है, देखिए है ना गोल गोल करके। और ओ का मतलब होता है ऑफ, मतलब का, ऑफ लिखा रहेगा का लिखा रहेगा, इसमें ऑफ नहीं है, ठीक। डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है भागा। एम का मतलब गुना, ए का मतलब एडिशन और प्लस, एस का मतलब सब्सट्रैक्शन और घटाव, ठीक है। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, फिर का करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक। तो यहाँ से देखिए 3 13 प्लस 6 गुना 7, ब्रैकेट डाल दो, यहाँ है डिवाइड, 11 गुना 3 ब्रैकेट डाल दो, माइनस 12 माइनस 4 गुना 2 ब्रैकेट डाल दो। ब्रैकेट के अंदर जाना है और हमें काम करना है। देखिए 3 के बाद यहाँ कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब गुना है, ठीक। तो आप लिख लीजिए गुना। ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, देखिए पहले ब्रैकेट में गई, ब्रैकेट करना है, उसके बाद ऑफ खोजना है, ऑफ है नहीं है, फिर डी डिवाइड खोजना है, इसमें डिवाइड है नहीं है, फिर गुना खोजना है, हाँ गुना है, तो पहले गुना करेंगे, 13 का 13 लिख दीजिए, प्लस का प्लस लिख दीजिए, इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो 6 7 42 हो जाता है, यहाँ भाग लिख दीजिए। फिर ये ब्रैकेट में जाएंगे तो ब्रैकेट 11 या 33 हो जाता है, 11 या 33 हो जाता है, इसीलिए मैं काट दी उसको।
तो 33 का 33 लिख लीजिए, यहाँ ब्रैकेट ख़त्म, यहाँ माइनस। अब ब्रैकेट में जाइए, देखिए माइनस से पहले गुना होगा, क्या होगा, तो 12 का 12 माइनस 4 दूनी 8 लिखिए, ठीक। तो फिर से इधर जाएंगे, 3 गुना 13 प्लस 42, अब प्लस कर दीजिए, प्लस करने से क्या हो गया, ये हो जाएगा 5 5 55 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा डिवाइड माइनस 12 से 8 जाएगा तो 4 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ है गुना, यहाँ है डिवाइड, तो पहले डिवाइड करना है हम लोग को, है ना। तो ये हो जाएगा 13 गुना 5 डिवाइड 55 डिवाइड बाई 33 माइनस 4, ये 11 से कट जाएगा ना, 11 25 और 11 तिया। अब देखो ये इससे कट जाएगा, 3 एकम 3 तिया, तो मेरे को मिल जाएगा 5 माइनस 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 है, इसका आंसर 1 है। समझ में आ रहा है। बोर्ड मास का और क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, चिंता मत करिए। प्रथम 4 अभाज्य संख्या का योगफल क्या है। अभाज्य संख्या का मतलब पहले जानना पड़ेगा। अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो केवल खुद का पहाड़ा में आता है और एक का पहाड़ा में आता है। जैसे एक को छोड़ दीजिए, दो का पहाड़ा में आता है और एक के पहाड़ा में आता है, ठीक है। फिर हो जाएगा 3 5 7 11 13, है ना। तो क्या बोला, प्रथम 4 अभाज्य संख्या का योगफल, 4 तो 1 2 3 4, ये चारों को जोड़ देना है हम लोग को, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 5 10 और 7 17, हो गया हमारा आंसर 17, ठीक है। देखो एक वस्तु को 7500 में खरीदी जाती है और 8400 में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है ना। पहले लाभ निकालते। लाभ क्या होता है, जैसे मैं एक दुकानदार हूँ, एक ठो बुक लाई 100 रुपया में और आपको बेच देती हूँ 200 रुपया में, मतलब मैं 100 रुपया ज़्यादा कमाई, तो जो ज़्यादा कमाई उसी को लाभ बोलते हैं। तो वैसे ही ये लाया था 750 में और बेच दिया 8400 में बेच दिया, तो लाभ हुआ उसको। तो लाभ कैसे निकालते हैं, जितना में बेचा, कितना में बेचा, 8400 में बेचा, माइनस कर देंगे वो जितना में खरीदा, कितना में खरीदा, 7500 में, माइनस कर दीजिए 0, 14 से 5 जाएगा तो कितना, 9, है ना। 14 से 5 जाएगा 7 से 7, तो उसको 900 रुपया लाभ हुआ है। कितना रुपया लाभ हुआ है, ये है 900 रुपया उसको लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत का मतलब है जितना में खरीद के लाया था, 900 बट्टा करेंगे 7500 गुना 100, 100 काट दीजिए और ये 5 से कट जाएगा, 15 से कटेगा, 15 पचे 75, 15 छके 90 और ये जाए 0, 12 पंचे 60, तो हो जाएगा 12%, ठीक है। ये है 12%। एक विद्यालय में 3/5 लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है।
एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या कितना? देखिए, एक ठो क्लास है, जैसे आपका क्लास है, तो 5 भाग कर दिए बच्चों को बराबर बराबर में, 1 3 2 5 भाग कर दिए। उसमें से 3 भाग क्या है? लड़के हैं। क्या है? लड़के हैं। और 2 भाग लड़कियां हैं। 2 भाग लड़कियां हैं। कितना भाग लड़के हैं? तो 2 बराबर कितना? 800 हो गया। 2 बराबर कितना? तो 1 बराबर कितना? 800 भागा 2 कर दीजिए, तो हो जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 चौके, तो 400। 1 बराबर 400। तो लड़के कितने हैं? लड़के 3 भाग हैं, तो 1 बराबर 400, तो 3 बराबर कितना? 3 गुना 400, तो ये हो जाएगा 4 तिया 1200। लड़कों की संख्या कितना? 1200। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और खूब लग के मेहनत करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और डेली प्रैक्टिस करिएगा और कॉपी बना के उसमें सारा नोट लिखना है। बाय बाय, टेक केयर। है